अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की, सर जैसे आपने बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करवाई है, तो अब जो है आप एमडी-कैट की भी तैयारी स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मैंने जो है पहले एडवर्टाइजमेंट का वीडियो भेज दिया है, वो शॉर्ट वीडियो था। तो आज से इंशाल्लाह जो है वो एमडी-कैट की प्रिपरेशन वो स्टार्ट हो रही है। सही है। तो आज जो है हम एमडी-कैट के जो बायोलॉजी की पास पेपर से जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी सेलुलर रेस्पायरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी सेल्स सिग्नलिंग। तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्राइमरी फंक्शन होता है सेल में वो होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ऑप्शन नंबर ए प्रीडेक्टर प्री रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लोन फिश एंड सी फिश, ऑप्शन नंबर डी कमेंसनल रिलेशनशिप बिटवीन रिमोरा फिश एंड शार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लोन फिश एंड सी एनिमल। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस by which water moves through a plant from the roots to the leaves and is then released into the air as water vapor। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो प्लांट्स में रूट से जो है मूव होता है लीव की तरफ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्मोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसपायरेशन। तो बेसिकली ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो मूव होता है फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स द लीव्स एंड रिलीज इनटू द एयर वाटर वेपर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जी। नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो बेसिकली स्टूडेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली फॉल्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, लैक ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 5 है, what is the term for the process by which an organism's genetic information is passed from one generation to next। वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा टर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर। ऑप्शन नंबर ए म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी हेरिडिटी एंड ऑप्शन नंबर डी नेचुरल सिलेक्शन। तो बेसिकली जो कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो होता है हेरिडिटी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। नीचे जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, इनमें से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि
ब्रेन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी सेरिबलम, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन नंबर डी मेडुला ओब्लोंगेटा। तो बेसिकली जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिनोरिटल नोड इन द हार्ट। हार्ट के अंदर जो सिनोरिटल नोड है उसका फंक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी टू कंट्रोल हार्ट रेट, ऑप्शन नंबर सी टू पंप ब्लड टू द लंग्स एंड ऑप्शन नंबर डी टू रेगुलेट ब्रीथिंग। तो बेसिकली स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी है, टू कंट्रोल हार्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो रिफ्लेक्स एक्शन का है। ऑप्शन नंबर ए वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब, ऑप्शन नंबर बी विथड्रॉल ऑफ अ हैंड फ्रॉम अ हॉट सरफेस, ऑप्शन नंबर सी थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एंड ऑप्शन नंबर डी ईटिंग फूड। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ऐसा एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो, वो उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो मतलब रैपिड एक्शन हो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, विथड्रॉल ऑफ अ हैंड फ्रॉम द हॉट सरफेस। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की मदद से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। इट्स वेरी सिंपल MCQ स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ RNA इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। नीचे जो RNA के टाइप हैं इनमें से कौन सा RNA है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। मैसेजिन RNA, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर RNA, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोमल RNA एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। बेसिकली जो ये सारे RNA हैं ये सारे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जिसमें मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शिवरिंग व्हेन कोल्ड, ऑप्शन नंबर बी स्वीटिंग व्हेन हॉट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए नॉर बी। तो बेसिकली जो शिवरिंग व्हेन कोल्ड है और स्वीटिंग व्हेन हॉट, मतलब जब कोल्ड होती है तो शिवरिंग होती है और जब हॉट होती है तो स्वीटिंग होती है। तो दीज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनीज। किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए टू फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, ऑप्शन नंबर बी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी टू प्रोड्यूस हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑप्शन नंबर डी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो बेसिकली स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। यही फंक्शन होता है नेफ्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट दैट रिक्वायर एनर्जी।
मतलब के नीचे जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट के जो एग्जांपल हैं, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसपोर्ट उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव में, ऑस्मोसिस में एंड डिफ्यूजन में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म for the process by which a cell become specialized to perform a specific function। वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है? डिफरेंशिएशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है बेसिकली स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशिएशन, जो एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट ये बायोलॉजी के पास पेपर से 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपका कोई फ़ायदा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।